बढ़ते ही चलो बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, बढ़ते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। आपके पड़ोस में जो इदारा है कराची इलेक्ट्रिक, ये उस प्रोसेस से गुजर के आया है। हम 12 साल से इस मुसाफिर से गुजर रहे हैं और ये गुजरान हमारा आज भी जारी और सारी है। मैं समझता हूँ कि आपकी अगर यूनिटी रहेगी तो इंशाल्लाह कमांड भी आपकी रहेगी इंशाल्लाह। आपका जो सरबराह है मीर साहब, वो एक अरसे तक, मैं नहीं समझता हूँ 2 साल का पीरियड था या 3 साल का पीरियड था, वो कैदोबंद में रहे। वो वहाँ पैसे की बुनियादों पर हॉस्पिटल में चले गए थे, लेकिन यहाँ गरीब लोग हॉस्पिटल में किधर जाएंगे? ये तो कब्र में जाएंगे। कराची बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से मेरी कैबिनेट के बाकी मेंबरान भी यहाँ पर आ गए हैं। उन सब के ब्याह पे मैं आपको एक बात की यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि आधी रात को भी आप कराची बार को अपने हक के लिए आवाज़ देंगे तो इंशाल्लाह कराची बार उस हक के लिए हर वक्त हर फोरम पर आपके साथ खड़ी है ना खड़ी है, चाहे वो अमली सूरत हो, चाहे वो माली सूरत हो, चाहे वो कानूनी सूरत हो। हम कभी भी वो साफियों के ऊपर इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं होने देंगे। और आज हम जंग जियो के दफ्तर के सामने कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर तमाम मीडिया वर्कर साथी और दीगर मजदूर साथी इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि मीर शकील और मीर इब्राहिम ने जिस बेदर्दी से एक मीडिया वर्कर साथी जंग जियो के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी को निकाला है, इसी तरह इस्लामाबाद से मुदस्सर सईद को निकाला है। इनका कसूर क्या था? तुम्हें याद रखना चाहिए मीर शकील, जब इमरान रजीब ने तुम्हें गिरफ्तार किया था, यही वर्कर साथी और यही तुम्हारा ब्यूरो चीफ सड़कों पर था। जब भी तुम ताकतवर बने, तुमने इन्हीं वर्करों का लहू पीना शुरू किया कि इस तरह तुम वर्करों को बेरोजगार करोगे और हम खामोश तमाशाई बनेंगे। नहीं बनेंगे हम खामोश तमाशाई। हम पूरे पाकिस्तान में तुम पर इतनी लानतान करेंगे, इतनी लानतान करेंगे कि तुम्हारी 4 नस्लें याद रखेंगी। मैं सलाम पेश करता हूँ फ़हीम सिद्दीकी को, मैं सलाम पेश करता हूँ मुदस्सर सईद को, और मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम मीडिया वर्कर साथियों को जिनको इस तरह के कोई भी हरामी मालिक अगरचे इस तरह रोजगार से निकालता है। हम जब तक फ़हीम सिद्दीकी की बहाली नहीं होती, हम जंग जियो के दफ्तर के सामने आते रहेंगे। हम तुम पर लानतान करते रहेंगे, एहसास दिलाएंगे, तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि 2 दिन का ताल्लुक भी बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। 21 बरस के ताल्लुक को तुमने गेट से बाहर निकाल दिया। तेरी सोच पे लानत, तेरे काम करने पे लानत, तेरे अखबार के मालिक होने पे लानत। फ़हीम सिद्दीकी जो जद्दोजहद कर रहा है उसे तुझे मानना होगा। इस बिल्डिंग में और इस समय पूरे पाकिस्तान में जंग जियो के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ानी होगी, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ानी होगी, उनको बर वक्त तनख्वाहें देनी होगी, और जो तुमने नाजायज नोटिस दिए हैं वर्कर्स को वो फौरी तौर पे वापस लेने होंगे, और जिन मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया है, यक जुम्बिश कलम निकाला गया है, उनको वापस अपनी मुलाजमतों पे लाना होगा। वरना मीर शकील याद रखना, इस दरवाजे से हम तुझे अंदर घुसने दें। यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त जिन्हें यकीनन इदारे की जानिब से जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस एहतजाज की मूवीज़ बनाएं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ अपनी ड्यूटी देने के लिए मौजूद हैं, और उनके ज़रिए ये एहतजाज जो मीर शकील उर रहमान तक पहुँचेगा, मीर इब्राहिम उर रहमान तक पहुँचेगा, ये सिक्योरिटी के इंचार्ज जनाब कर्नल साहब तक पहुँचेगा, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये आज पहला और टोकन एहतजाज है। दोबारा यहाँ आएंगे, 12 यहाँ आएंगे, और फिर बार बार यहाँ आएंगे इंशाअल्लाह। हम किस बात पे मना रहे हैं यौम अज़्म? हम इस बात पर मना रहे हैं मीर शकील उर रहमान कि हमारे साथियों ने 1978 में तुमसे भी बड़े एक आमिर के खिलाफ आवाज हक बुलंद की थी, अपनी पीठों के ऊपर कोड़े खाए थे,
जेल और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की थी। तो अगर आज यौम अज़्म के मौके पर हम तुम्हारे दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, तो हम इसलिए मौजूद हैं कि हम अपने पेशरू, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। मैं आज यहाँ पर यह एहतिजाज वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये फ़हीम सिद्दीकी के लिए नहीं हो रहा, ये कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट के लिए तो हो सकता है, लेकिन ये जियो के ब्यूरो चीफ के लिए नहीं हो सकता, ये फ़हीम सिद्दीकी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें कोई तंजीम अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन जब तुमने फ़हीम सिद्दीकी के बाद इस्लामाबाद से एक और साथी को बरतरफ कर दिया, तो फिर मजबूरन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को कॉल देना पड़ी। कैसा इदारा है जिसमें 20 साल से तनख्वाह का एक दिन मुकर्रर नहीं है? हमने आवाज उठाई थी कि ये कैसा इदारा है जिसने 7 साल से अपने कारकुनों की तनख्वाहों में एक रत्ती बराबर इजाफा नहीं किया। महंगाई 140% तक पहुंच गई, लोगों के लिए जीना महाल हो गया। मेरे बुखला दोस्तों, मेरे मजदूर रहनुमाओं, जरा सोचो कि ये कैसी लेबर लॉस की खिलाफ वर्जी है इस इदारे में। नो ग्रेजुएटी, नो प्रोविडेंट फंड, कोई इंक्रीमेंट का कानून नहीं, और फिर तुम एक तरफ हमसे मुज़ाकरात कर रहे थे, हमसे कह रहे थे ईद के बाद तक का वक्त दे दो, मसले हल कर दिए जाएंगे, और दूसरी तरफ तुम 30 मार्च को NIRC की अदालत में हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा चुके थे। और NIRC के उस महान जज को तो देखो जिसने इनकी पिटीशन के ऊपर जो स्टे ऑर्डर जारी किया है, उस 5.5 लाइन की, दोस्तों जरा सोचिएगा कि उस 5.5 लाइन की उसकी हुक्म इम्तिनाई की पिटीशन जो इन्होंने फाइल की थी, उस पर वो 11.5 मिनट का जजमेंट लिखता है और कहता है कि जियो में एहतिजाज पर तो पाबंदी लगाई जाती है, इनका चार्टर ऑफ डिमांड भी सस्पेंड किया जाता है, इनका कॉल स्ट्राइक नोटिस भी सस्पेंड किया जाता है। भाई जो तुमसे मांगा नहीं वो तुम कैसे दे सकते हो? ये तो वही कल वाला फैसला हो गया कि इमरान खान साहब को उन मुकदमात में भी गिरफ्तार नहीं करना जो उन्हें नहीं पता। खुदा के लिए वो लोग जो इंसाफ की मसनदों पर बैठे हैं, वो खुदा के लिए कुछ तो सोचें कि उन्होंने ऊपर जाके भी मुंह दिखाना है। बात इससे भी आगे बढ़ गई जब उस नोटिस को, उस अदालती हुक्म को पूरे जियो के ऑफिसेज में लगा दिया गया। आज तुम उन मुलाजमीन को जिन्हों तुमने नोटिस किए थे उनसे माफीनामे साइन करा रहे हो। आज तुम अपने इदारे में ऐसे नोटिस जारी कर रहे हो कि कोई इस एहतिजाज में शरीक नहीं होगा। मेरे मुखला दोस्तों, क्या एहतिजाज हमारा बुनियादी आईनी हक नहीं है? जब हमारा बुनियादी आईनी हक है तो तुम हमें कैसे इस हक से रोक सकते हो? मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैं इस इदारे से निकाला गया हूँ। मैंने 21 साल बहुत पुरसुकून होकर इस इदारे में नौकरी की है, मैंने बहुत पुरसुकून होकर इस इदारे में काम किया है और वो मुश्किल वक्त भी देखा है जो बहुत कम लोगों पर आता है। इसी मालिक के लिए इसी इदारे के ऊपर जब मुशर्रफ दौर में पाबंदियां लगी थी तो हमने गिरफ्तारी दी थी। सही है। ये कोई नहीं होता, कोई नहीं करता, ये कोई नहीं करता कि अपना बेटा जो है वो शहीद हो जाए और आप इसी इदारे में काम करते रहें, आपकी भांजी शहीद हो जाए आप इसी इदारे में काम करते रहें, आप खुद बुरी तरह जख्मी हो जाएं और फिर भी आप डेडिकेशन के साथ काम करते रहें। मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे आज भी अफसोस है तो सिर्फ अपने उन साथियों के लिए अफसोस है जो इस इदारे में आज भी जॉब कर रहे हैं और
उन्हें उनके लेबर राइट्स नहीं दिए जा रहे। तो मैं आज फिर आपसे मुतालबा करता हूं, शकीलुर रहमान, निकाल दिया फ़हीम सिद्दीकी को, निकाल दिया मुदस्सिर सईद को, वेलकम। लेकिन अब तो खुदारा इन मुलाजमीन को उनके वो राइट्स दे दो जो वो चाहते हैं। खुदारा उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दो। उनके लिए निहायत मुश्किल हो चुका है इस माशी सूरत हाल में कि वो किस तरह से जिएं। सोचो, कल को अगर किसी ने खुदकुशी कर ली तो क्या होगा, तुम कहाँ खड़े होगे? लेकिन तुम्हें किस वक्त फिरौन बने हुए हो। आज आपको मैं बताऊं कि इस एहतिजाज में जियो का कोई साथी नहीं है, जंग का कोई साथी नहीं है। उन्हें एक मेमो के जरिए रोक दिया गया है कि तुम किसी एहतिजाज में शरीक नहीं हो सकते। तो ये जो आज 13 मई है, इस 13 मई के ऊपर मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, और मुझे यकीन है कि मेरी कॉल के ऊपर, मेरी दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी यही कॉल देगी कि हम इंशाअल्लाह अपनी तहरीक को आगे ले जाते हुए जियो के माइक के ऊपर सबसे पहले पाबंदी लगाएंगे। ये जियो का माइक किसी सरकारी तकरीब में, किसी नीम सरकारी तकरीब में हम इसे नहीं रखने देंगे। इसलिए नहीं कि तुमने फ़हीम सिद्दीकी को निकाल दिया, ये इसलिए नहीं कि तुमने मुदस्सिर सईद को निकाल दिया, ये इसलिए कि तुम हमारे साथियों के हुकूक ग़स्ब कर रहे हो। मैं आप सबका, जो दोस्त यहाँ पर इस गर्मी के मौसम में आए हैं, जिन्होंने यहाँ आकर इज़हार यकजहती किया है, मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।